ना पूछो कि हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं, ये खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम कैलकुलेशन का ट्रिक आपके सामने लेके आए हैं। हम आपसे पूछें 16, 12, 5, 18, 6, इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो आप बता दीजिएगा। सबसे बड़ा हमारा 18 है। सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा यहाँ पे 5 है। ये तो ठीक है, लेकिन यदि हम आपसे पूछें इसी को भिन्न के रूप में, भिन्न का रूप का मतलब अंश बटे हर, जैसे हम आपको दे दें यहाँ पे 3/7, 7/9 और 3/5। इस प्रश्न में सबसे बड़ा भिन्न आपको बताना है। सबसे बड़ा कौन है? अब इसको हम पॉइंट के रूप में भी निकाल के बता सकते हैं, दशमलव के रूप में भी, लेकिन हम इसको शॉर्टकट ट्रिक से बनाएंगे। जैसे देखिए, 9 को 3 से गुना कीजिएगा तो अब कितना हो जाएगा? आप बताइए। 9 तिया 27, यहाँ पे 27 हो गया। 7 को 7 से गुना करेंगे, 7 7 49। अब बताइए 27 बड़ा है कि 49 बड़ा है? सबसे बड़ा यहाँ पे हमारा 49 है, तो ये छोटा हो गया, ये हमारा कट गया। अब ये दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है। 7 को 5 से गुना करेंगे, 7 5 35, ये हमारा 35 हो जाएगा। 9 को 3 से गुना करेंगे, 9 तिया 27। अब बताइए 35 बड़ा है कि 27 बड़ा है? यहाँ पे हमारा 35 बड़ा है, 27 छोटा है, तो ये हमारा कट जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो गया हमारा 7/9। आपको 3/7, 7/9, 3/5 में सबसे बड़ा भिन्न पूछा, तो सबसे बड़ा भिन्न हमारा निकल गया 7/9। इसी प्रकार हम एक और प्रश्न लिखते हैं आपको, जैसे 4/7, 5/9 और 2/3 और 3/5। इसमें आपको बताना है सबसे बड़ा भिन्न कौन है। उसी प्रकार आप बनाइए, इसको मिटा दें। 9 को 4 से गुना करेंगे, 9 चौके 36। 7 को 5 से गुना करेंगे, 7 5 35। इसमें 36 बड़ा है, 35 हमारा छोटा है, तो ये हमारा कट जाएगा। अब ये दोनों में देखते हैं। 3 को 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12। 7 को 2 से गुना करेंगे, 7 दूना 14। 12 और 14 में 14 बड़ा है, 12 हमारा छोटा है, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। अब ये दोनों में देखिए, 5 को 2 से करेंगे, 5 दूना 10। 3 को 3 से करेंगे, 3 तिया 9। 9 छोटा है, 10 बड़ा है, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमारा आ गया 2/3। 2/3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 4/7, 5/9, 2/3 और 3/5 में सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा? 2/3। ये हमारा टाइप 1 था। अब टाइप 2 में हम लोग चलते हैं। टाइप 2 में जैसे आपको क्वेश्चन दे, अब हम आपको टाइप 2 बता रहे हैं। टाइप 2 में देखिए क्या है। जैसे हम दे दें आपको 3/5, 3/7, लिखिए 3/5, 3/7 और दे दें 2/3, 4/9। यहां पे हम आपसे पूछ रहे हैं सबसे छोटा। अभी आप बड़ा देख लिए, सबसे बड़ा भिन्न निकालने के लिए आप सबसे छोटा भिन्न निकालना है, तो उसी तरह से हम लोग निकालेंगे। इसमें पहले हम ये दोनों को देखते हैं। ये दोनों में सबसे छोटा भिन्न कौन है? 7 को 3 से गुना करेंगे, 7 तिया 21। 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 तिया 15। 21 और 15 में सबसे छोटा कौन है? 15। ये बड़ा हो गया, तो ये हमारा कट जाएगा। अब ये दोनों में देखिए, 3 तिया 9, 7 दूना 14। सबसे बड़ा 14 हो गया, 9 छोटा हो गया। बड़ा वाला हम हटाएंगे क्योंकि हमको छोटा निकालना है। अब ये दोनों में निकालेंगे। 9 को 3 से गुना करेंगे, 9 तिया 27। 7 को 4 से गुना करेंगे, 7 चौक 28। 27 छोटा है, 28 हमारा बड़ा है, तो ये हमारा कट जाएगा। तो 3/7
हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा भिन्न हमारा 3/7 हो गया। जिस प्रकार हम लोग बड़ा भिन्न निकालें उसी प्रकार हम लोग छोटा भिन्न निकालेंगे। यहां पे ध्यान रखना है कि छोटा कौन हो। जैसे हम आपसे पूछें, एक प्रश्न और लिखिए, 5/8, 3/7, 2/3 और 3/5। इसमें सबसे छोटा भिन्न आपको बताना है। इसको भी निकालिए। 7 को 5 से गुना करेंगे, 7×5 = 35। 8 को 3 से गुना करेंगे, 8×3 = 24। इसमें आप बताइए सबसे छोटा कौन है, 35 की 24? सबसे छोटा 24 है। ये बड़ा हो गया तो हम इसको हटा देंगे। अब ये दोनों में देखिए, 3 को 3 से गुना करेंगे, 3×3 = 9। 7 को 2 से गुना करेंगे, 7×2 = 14। ये बड़ा हो गया, ये भी खत्म। अब हम ये दोनों में देखेंगे, 5 को 3 से गुना करेंगे, 5×3 = 15। 7 को 3 से गुना करेंगे, 7×3 = 21। ये 21 बड़ा हो गया, 15 छोटा हो गया, तो हमारा आंसर हो गया 3/7। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3/7। यदि आपसे पूछे 5/8, 3/7, 2/3 और 3/5 में सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो 3/7 हो जाएगा। ये हमारा टाइप 2 क्लियर हो गया। अब हम टाइप 3 पे चलते हैं। लेकिन इसी में अगर हम आपसे पूछ दें, इस प्रश्न में इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम निकालने के लिए बोल दे या इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोल दे, तो आप क्या कीजिएगा? अभी आप कहीं मत जाइए, अभी आपके सामने बहुत सारा ट्रिक लेके आए हैं आज। अब आप टाइप 3 लिखिए। टाइप 3 में हम आपसे पूछें 3/5, 3/4 और 4/5, इसका आपको एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक। इसका एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, जब आपसे भिन्न के रूप में एलसीएम पूछे तो भिन्न में ऊपर को हम लोग बोलते हैं अंश, नीचे को बोलते हैं हर। ये P/Q रूप में है। यदि आपको यहां पे एलसीएम पूछेगा तो ऊपर का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, नीचे का एचसीएफ निकालते हैं। तो ऊपर में हमारा है क्या क्या, लिखिए 3, 3, 4 और नीचे है 5, 4, 5। ऊपर का एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकालिएगा आप? सबसे पहले बड़ा इसमें क्या है, 4। 4 का गुणनखंड करेंगे, 2 × 2 और 3 का लिखेंगे 3। रिपीट संख्या नहीं लिखेंगे, या 2 3 है तो एक ही 3 लिखेंगे। रिपीट संख्या यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ध्यान ये रखना है आपको। ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या होता है? हमारा जो कॉमन होता है। 5, 4, 1 में कॉमन क्या है? 1 से सब लग जाएगा तो 1 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 3 दूना 6 दूना 12 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब सेकंड आपको देते हैं, जैसे 9/10, 6/8, 3/4 और 15/6, इसका एलसीएम बताइए। क्या कीजिएगा? ऊपर का आप निकालिएगा एलसीएम और नीचे का निकालिएगा एचसीएफ, क्योंकि एलसीएम पूछ रहा है, जो पूछेगा ऊपर का निकालेंगे। अब बताइए ऊपर का एलसीएम कितना होगा? 9, 6, 3, 5 में एलसीएम कितना होगा? सबसे पहले बड़ा इसमें क्या है? 15। 15 का गुणनखंड करेंगे, 5 × 3, 5×3 = 15 हो गया। 3 का तो 3 है ही, रिपीट संख्या नहीं लेंगे। 6 लिखने के लिए एक 3 है तो एक 2 लिखेंगे। 3 दूना 6, रिपीट संख्या नहीं लिखेंगे। 9 पुराना है, अब 9 बच गया। 9 के लिए एक 3 है तो एक 3 और लिखेंगे। 3×3 = 9। ऊपर वाला का हो गया एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। एचसीएफ कितना? 10, 8, 4, 6 का एचसीएफ कितना हो जाएगा आप बताइए? इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 से लगाएंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 8, 2 दूना 4, 2 × 3 = 6। आप तो नहीं लगेगा आप किसी से, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। 2 से 2 कट जाएगा, 5×3 = 15, 3 × 45। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 45। आप एलसीएम सीख लिए भिन्न के रूप में, अब एचसीएफ भी आप बना सकते हैं। एचसीएफ कैसे बनाएंगे देखिए। अब यहां पे आपको एचसीएफ निकालना हो,
जैसे हम दे दें 3/4, 2/3 और 4/5, इसका एचसीएफ पूछेंगे। एचसीएफ क्या होगा तो क्या करेंगे, जिस प्रकार आप एलसीएम निकालें उसी प्रकार आपको एचसीएफ निकालना। जैसे एलसीएम पूछा था तो ऊपर का एलसीएम निकाले थे, यहाँ पे एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे। ऊपर का हम लोग एचसीएफ और नीचे का एलसीएम, जो क्वेश्चन में पूछेगा ऊपर का वही निकालेंगे। अब बताइए 3 2 4 का एचसीएफ क्या होगा। 3 2 4 में कॉमन क्या है, 1, 1 से तो सब लग जाएगा तो उसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। नीचे का एलसीएम निकालेंगे 4 3 5 में तो हो जाएगा हमारा 4 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुना 2 4, 3 है तो 3 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे। अब इसको गुना कीजिए, 5 दूना 10 दूना 20, 20 तिया 60, 1/60 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन आपको देते हैं 6/24, 3/8 और 5/12, इसका एचसीएफ आपको बताना है। बताइए एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, ऊपर का निकालिएगा एचसीएफ, नीचे का निकालिएगा एलसीएम। 6 3 5 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 से तो सब नहीं लगेगा, 1 से तो सब लगेगा तो ऊपर एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम नीचे निकालना है 24 का, 24 में कॉमन क्या आएगा, 8 तिया 24, 12 दूना 24, 12 24 हो गया इसका एलसीएम, तो 1/24, 1/24 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसका एचसीएफ हमारा निकल गया 1/24। यदि आप मैथ बनाते हैं तो बनाते बनाते आपको स्क्वायर आ जाता है, जैसे 78 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, तो कैसे निकालते हैं उस तरह से अगर प्रश्न में आ जाए तो कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए हम आपको सबसे पहले बेसिक बता रहे हैं, 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर, ये आएगा तो क्या करेंगे, पहले 1 का स्क्वायर है तो 1 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर है, जैसे 1 का स्क्वायर है तो 1 लिखें, 1 0 है, 1 0 का स्क्वायर 00, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 1 0 है तो 00 लिख दीजिएगा, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 1 0 है तो 00 दे देंगे, 8 का स्क्वायर 88 64, 1 0 है तो 00 दे देंगे, 11 का स्क्वायर 121, 1 0 है तो 00 दे देंगे। यहां तक तो ठीक है, लेकिन यदि आपसे 15 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर पूछें तो कैसे निकालिएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसमें 5 कॉमन आ रहा है, सब में 5 है, इकाई स्थान पे सब में 5 है तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग 25, ठीक है। अब बच गया 1 में अगला संख्या से इसको गुना कर देंगे 1 में, 1 का अगला क्या आ जाएगा 2, 2 गुना 1 2, 225। उसी प्रकार 5 का लिखेंगे हम लोग, पहले 25 तो लिखेंगे ही, 3 को 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 1225 हो गया। 5 है तो 25 लिखेंगे, 4 का अगला क्या हो जाएगा 5, 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 चौके 20, 5 है तो 25 लिखेंगे ही, 5 का अगला क्या हो जाएगा 6, 6 पंचे 30, 5 का तो 25 लिखेंगे ही 85 में। अब 8 का अगला क्या हो जाएगा 9, 9 गुना 8, 8 नमा 72, 7225, 85 का स्क्वायर 7225। ये आप समझ गए। अब देखिए अगला और देखते हैं। उसी प्रकार जैसे हम दे दें आपको 23 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर और 64 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या कीजिएगा। देखिए सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, फिर 2 गुना 3 गुने 2 करेंगे, 3 दूना 6 दूना 12 का 2, बाकी 1, फिर 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 1 5, 529 हो गया। 23 का स्क्वायर, उसी तरह 32 का स्क्वायर निकालिए। सबसे पहले 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, फिर 3 दूना 6, 6 दूना 12 का 2, बाकी 1, फिर 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 1 10, 1024। 32 का स्क्वायर, उसी तरह 36 का स्क्वायर
6 का स्क्वायर 6 चौके 36 का 6 बाकी 3, फिर 3 गुना 6, 6 3 18, 18 दूना 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39 का 9 बाकी 3, फिर 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 3 12, 1296 हो गया आपका 36 का स्क्वायर। उसी प्रकार 46 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले 6 का स्क्वायर 6 चौक 36 का 6 बाकी 3, फिर 4 गुना 6, 6 चौके 24, 24 दूना 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 का 1 बाकी 5, फिर 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 16 5 21, 2116। उसी प्रकार 64 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 का 6 बाकी 1, फिर 6 गुना 4, 6 चौके 24 दूना 48, 1 49 का 9 बाकी 4, फिर 6 का स्क्वायर 6 चौके 36, 36 4 40, 4096। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मनीष मोटिवेशनल क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।